और अमित शाह केवड़िया पहुंच गए हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त केवड़िया पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के नर्मदा जिले में मौजूद केवड़िया पहुंचे हैं, जहां वो सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां पीएम मोदी का एक रिकॉर्डेड संदेश भी चलाया जाएगा। पीएम मोदी G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली में है, लिहाजा इस साल वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाएंगे और इसीलिए उन्होंने अपना एक रिकॉर्डेड संदेश दिया है, जो इस समारोह में चलाया जाएगा। पिछले 3 साल से पीएम मोदी आज के दिन यहां मौजूद होते थे, लेकिन चूंकि G20 शिखर सम्मेलन का मौका है और पीएम इटली में है, इसलिए आज पीएम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अमित शाह इस वक्त केवड़िया पहुंच चुके हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्प अर्पित करते हुए इसके बाद यहां परेड रखा गया है। सरदार पटेल की जन्म जयंती पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता दिवस मनाया जाता है। यहां परेड का आयोजन भी किया गया है, जिसमें बीएसएफ और तमाम सुरक्षा बल हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, एकता दिवस के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होने वाली एकता परेड में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। यहां इस वक्त कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तकरीबन 8 बजे परेड की शुरुआत होगी और मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं अमित शाह। सरदार पटेल की जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते, पुष्प अर्पित करते अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह को देखा गया और अब थोड़ी ही देर में परेड की होगी शुरुआत। पोडियम से उतरकर अब उस ओर जाते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। एकता परेड में देश के सभी राज्यों के पुलिसकर्मी के जरिए परेड की व्यवस्था की जाती है। ताज़ा जानकारी लिए हमारे साथ रौनक पटेल जुड़ गए हैं। रौनक, आगे का कार्यक्रम क्या कुछ है और कितनी देर में परेड की शुरुआत हो जाएगी? देखिए, कुछ ही देर के बाद ये परेड की शुरुआत होगी और स्वाभाविक तौर पे ही न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि अमित भाई शाह भी, जिनकी श्रद्धा रही पहले से सरदार पटेल में, और अब तक क्योंकि एकता परेड में कुछ प्रधानमंत्री आते थे, लेकिन पहली बार इस प्रकार से भी हो रहा है। और खास करके गुजरात पुलिस के साथ काफी सारे ग्रुप ऐसे हैं पुलिस दल के, सीआरपीएफ के, जो यहाँ पर पहुंचे और परेड जो होगी काफी रंगारंग होगी। आप सीधे दृश्य देख रहे हैं। एकता परेड शुरू हो उसके पहले के कल रात को ही पहुंचे थे अमित भाई शाह, केवड़िया रुके हैं और परेड के बाद वो आनंद जाएंगे। आनंद की जो अमूल डेयरी है वहां पर एक कार्यक्रम है, क्योंकि वो भी जो है वो सरदार पटेल का एक संकल्प था। तो स्वाभाविक तौर पे आज का पूरा जो दिन है अमित शाह का, वो सरदार पटेल के सानिध्य में होगा। जी, तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं अमित शाह इस वक्त पुष्प अर्पित करते हुए कुछ देर पहले नजर आए और अब थोड़ी देर में परेड की शुरुआत होगी। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के 75 साइकिल चालकों ने देश के विभिन्न हिस्सों में केवड़िया तक 9000 तकरीबन किलोमीटर की यात्रा की है और जिनका परेड इस वक्त यहाँ पर होगा। देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की जयंती पर वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। पिछले 3 साल से प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम का हिस्सा होते थे, लेकिन चूंकि G20 शिखर सम्मेलन का मौका है और अब पीएम इस वक्त इटली में है, इसलिए वो वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन उनका एक रिकॉर्डेड वीडियो संदेश यहां चलाया जाएगा परेड के दौरान। और अब गृह मंत्री अमित शाह परेड स्थल की ओर रुख करते हुए आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। सरदार पटेल डैम पर स्थापित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और यहीं पर इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम देना है। यहीं पर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। अमित शाह को आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पुष्प अर्पित किया, श्रद्धांजलि दिया और अब परेड की ओर रवाना होते हुए एकता दिवस का ये मौका है। एकता दिवस के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होने वाली एकता परेड का हिस्सा बनेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे, वहां केवड़िया में मनाए जा रहे इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। हम आपको बता दें, केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम का आयोजन हर साल होता है आज के दिन। 2014 में सरकार ने लिया था फैसला, शाह सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि
अर्पित कर रहे हैं। इस कुछ देर पहले आपने उन्हें अर्पित करते हुए देखा। अमित शाह एक परेड की भी सलामी लेंगे, जिसका जिक्र हमने अब से कुछ देर पहले किया और तस्वीरें अब से कुछ देर बाद आनी शुरू हो जाएगी। पीएम इस साल कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं पीएम इटली में, इसलिए इस बार उनका आना नहीं हो पाया, लेकिन एक रिकॉर्डेड संदेश चलाया जाएगा जिसमें पीएम मोदी को संबोधित करते हुए दिखाया जाएगा। सरदार पटेल की जन्म जयंती पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता दिवस का ये मौका है, जहां परेड होगा। तो ये पूरा कार्यक्रम आज सिलसिलेवार तरीके से कैसे होगा, आपसे पहले हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें, ओलंपिक, एशियाई और तमाम जो अर्धसैनिक बल हैं वो भी इस परेड में हिस्सा लेंगे, जिसकी शुरुआत अब से कुछ ही देर में हो जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी है। केवड़िया में मौजूद हैं अमित शाह और वहां पर पूरी तैयारियां परेड की हो चुकी है। इससे पहले सरदार पटेल को उन्होंने पुष्प अर्पित किया, श्रद्धांजलि दी। एकता दिवस का ये मौका है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह हैं। पहले गृह मंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब वो एक दूसरे कार्यक्रम में, जिसमें राष्ट्रीय एकता परेड का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर के पुलिसकर्मी, तमाम राज्यों के पुलिसकर्मी हिस्सा लेंगे। देखिए किस तरह से एक कतार में, एक वर्दी में पंक्तिबद्ध होकर के हमारे जो रणबांकुरे हैं, हमारे पुलिस के जवान हैं, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, वो सब यहाँ पर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए देश भर के तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे वो पुलिस के जवान हैं, उन्होंने साइकिल रेस से लेकर के मोटरसाइकिल रैली तक का आयोजन किया। और इस राष्ट्रीय एकता दिवस का जो संदेश है, उसका प्रसार देश के कोने कोने में करने की जो अगुवाई की है, वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। और ऐसे सभी लोग इससे जुड़े हुए जो वो हैं, वो प्रशंसा के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। तो आपको बता दें, एकता परेड को लेकर के यहाँ पर अलग अलग राज्यों से पुलिस भी पहुंच रही है और रविवार सुबह यानी अब से कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर थोड़ी देर पहले अभी वो पहुंचे हैं, श्रद्धा पुष्प अर्पित किया और अब परेड की तैयारियां शुरू हो चुकी है। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर ITBP, SSB, CISF, CRP अर्धसैनिक बल मौजूद रहेंगे। 75 साइकिल चालकों ने देश के विभिन्न हिस्सों में केवड़िया तक तकरीबन 9000 किलोमीटर तक का सफर तय किया है। तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी है, पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।